Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we will discuss about rules to remember for tenses. Tenses के लिए कौन से रूल्स होते हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं टेंसेस की वजह से। टेंसेस के उन्हें प्रेजेंट का, पास्ट के और फ्यूचर, ठीक है, ये तो हमारे पास तीन टाइम है ना, इनके बारे में तो सबको पता होता है। इसके अलावा इनके आगे से टाइप्स होती हैं, इंडेफिनिट आ जाता है, कंटिन्यू आ जाता है, परफेक्ट आ जाता है और परफेक्ट कंटिन्यू आ जाता है। अब इतना तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसमें कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत होती है, उनमें स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें फॉर्मूलाज पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीजें नहीं पता। सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इन चीजों का उनको पता होता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये चीज को समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये होते क्या हैं। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब जो काम हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी अमल है वो हमारे पास वर्ब होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्शन मौजूद हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होते, उनमें हम इट और देयर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, शाम हो गई है, मेज पर किताब रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए एक्शन नहीं है, तो मेज पर किताब रखी हुई है, उसके लिए हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो लेकिन ये जो आपके पास एक्शन वाले होते हैं उनमें ये रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब किसी काम को कहते हैं और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो। अब इस चीज की तो स्टूडेंट्स को समझ आ गई, जो काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट कहेंगे, जो काम है उसे वर्ब कहेंगे, लेकिन काम हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स इसमें आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये चीज समझें। ये देखिए, मैंने मार्कर फेंका, ठीक है, अब इसमें क्या काम हुआ है, फेंका गया है मार्कर को। किसने फेंका है, मैंने फेंका है, यहां पर मैं हूं सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर मैं सब्जेक्ट हूं। काम क्या किया है, मार्कर को फेंका है, फेंकना। ठीक है, फेंकना यहां पर वर्ब हो गया। किस चीज को फेंका है, ऑब्जेक्ट को फेंका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप, ये जो मार्कर था ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। यहां तक आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो रूटीन होती है इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है। रूटीन किसे कहते हैं, जो काम हम रूटीन में करते हैं। ठीक है, जो काम हम रूटीन में करते हैं, ठीक है, जैसे अब हम रोजाना की डेली की रूटीन अगर डिस्कस करें, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वुजू करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अकेडमी जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो काम है ना रूटीन में हो रहे, डेली ही हो रहे हैं, लेकिन ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट की रूटीन। ठीक है, इसे हम इंडेफिनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट। पास्ट में जब हम कोई काम इसी तरह रूटीन में करते हो कि मैं सुबह उठता था, मैं स्कूल जाता था, तो पास्ट में इसी तरह रूटीन में, पास्ट में कोई आप काम रूटीन में करते हो, मैं वुजू करता था, मैं स्कूल जाता था, मैं अकेडमी जाता था, मैं लाहौर जाता था, मैं कराची जाता था, मैं खाना खाता था, मैं पढ़ता था। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की रूटीन हो जाती है। फ्यूचर में कोई काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं रूटीन में, जैसे मैं लॉयर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा या मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो ये आपकी आ जाती है फ्यूचर की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके लिए अगर हमें रूटीन के सेंटेंसेस बनाने हो तो उसके लिए हमारे पास रूल्स क्या होते हैं और तीनों के रूल्स में डिफरेंस क्या होता है। फूलों की अल्लाह अल्लाह